यार बहुत कुछ ट्राई किए है अभी। व्लॉग्स का मन तो था बट करना चाहिए नहीं करना चाहिए पता नहीं यार, मतलब बहुत अनश्योर हूँ मैं यार। लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद फैमिली इश्यूज, पर्सनल चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है यार। तो कैसे होगा व्लॉग्स, मतलब करें या और नहीं। मैं तो कर भी नहीं पाऊँगी, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैमरा शाई हूँ, मुझसे मैं ये सब कुछ फेस नहीं कर पाऊँगी। मैं इतना सोशली मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ लोगों से, तो इट्स वही वेरी प्रॉब्लम है डिफ़िकल्ट ना। फॉर मी ऑल्सो। बट यार मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था यार कि कुछ करना है इस फील्ड में, ट्राई करना है एटलीस्ट एक बार कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट क्या क्या करें यार, अभी छुट्टी भी नहीं है अभी। ठीक है, एक विल ट्राई। एक बार ट्राई करते हैं एक यार। ट्राई देते हैं। थोड़ा तो प्रॉब्लम्स आएंगे बट ट्राई करते हैं ना। ऑब्स्टेकल्स तो बहुत सारे आएंगे, बट साथ में मिलके कर आई नो लेंगे। तेरा नहीं है ये फील्ड, तेरे को इंटरेस्ट नहीं है बट फिर भी। या विद मी। हाँ मतलब मैं तो हूँ ही बट मेरा को यू हैव टू सपोर्ट मी बिकॉज मेरा आई बहुत टाइम विल। से था यार कि मुझे कुछ करना है इस फील्ड में। एंड अभी तू सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर फैमिलीज भी नहीं करेंगी और फिर मैं मैं शायद। हमेशा हूँ साथ, आई विल सपोर्ट यू। ठीक है, या, ट्राई करते हैं ना। चल हाँ, ठीक। आई ट्राई माई बेस्ट। ओके लेट्स जस्ट ट्राई, बाकी देखेंगे ना। वाह यार कोको, मतलब लोग कितने अच्छे हैं, मतलब कितना सपोर्ट मिला हमको यार। हाँ, मैंने लोगों का कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं रोज़ इतना सपोर्ट करते, सीरियसली इतना हाँ, सीरियसली मतलब मैंने कभी प्यार। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमको इतनी रीच मुझे मिलेगी या। लग रहा था कि मुझे बहुत परेशानी होगी, बहुत मेरे को दिक्कत आएगी क्योंकि मैं नहीं हूँ, पर मेरे लिए शायद बहुत इजी हो रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है, इतने प्यारे लोग हैं, सिर्फ और सीरियसली सिर्फ हर हाँ। जगह पॉजिटिविटी ही स्प्रेड हो हाँ रही है। मतलब मेरा ये हमेशा ड्रीम था कि कुछ पॉजिटिव दिया जाए, कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई बुरी चीज़ें ना हो, बट उसी तरह जा रहा है तो मतलब आई एम जेन्युइनली सो थैंकफुल टू ऑल द गाइज या हु आर सपोर्टिंग। या आई एम मतलब हैप्पी। सीरियसली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टाइप हो या गया ना, वी है आर ना। हम ग्रेटफुल इतने टू हैव स्ट्रेसफुल थे सच। इसको लेके और ये कितना अच्छा जा रहा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि यार लोग इतने सपोर्टिव हैं हमको लेके, हाँ। हमारे कंटेंट को लेके। सो फाइनली इतने टॉन्ट सुनने के बाद फाइनली आई एम गेटिंग सम रिकग्निशन एंड वी आर गेटिंग। सो एंड थैंक्स टू यू एज वेल एंड द पब्लिक एज वेल। आई एम सो हैप्पी यार, फाइनली इतना हो रहा है। हमारे 100 के हो गए हैं, इतने कम समय में इतने सारे लोग जुड़ गए हमारे साथ, इतना प्यार दे रहे हैं, इट्स अनबिलीवेबल। सीरियसली इट्स अनबिलीवेबल यार, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये सब कुछ हाँ। होगा। और 100 के इज़ अ बिग नंबर, मतलब यार लोगों को सालों साल लगते हैं। हालांकि मैं भी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ बट स्टिल यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है यार वेरी ये। हैप्पी, आई एम यू नो वेरी वेरी हैप्पी। सीरियसली यार, मतलब ये नंबर बहुत अनअचीवेबल लगता था स्टार्टिंग में। और हाँ, सबके लिए ड्रीम बहुत होता है 100 के एंड वो बहुत। प्ले बटन एंड ऑल, यू नो बहुत बड़ी चीज़ है यार। एंड आई एम प्ले सो बटन, ग्लैड। हमारा सिल्वर प्ले बटन, ये हाँ सिर्फ और सिर्फ गाइस गाइस लोगों की हाँ। वजह से पॉसिबल हो पाया है। यार मुझे एक आइडिया है। हाँ। हमने ऐसा करेंगे जस्ट जेस्चर ऑफ थैंक्स कि हम हाँ। ना उन अगर प्ले बटन आएगा तो हाँ, विल ट्राई कि उस पर उनका भी नाम अगर मेंशन हो जाए ना तो। पर हमारे ब्लॉग का मतलब हमारे चैनल का नाम तो शुभिन किरण ब्लॉग्स है ना। आई डोंट नो वो हो पाता कि नहीं बट हम देखेंगे, ट्राई करेंगे अगर ऐसा होता है ना। हाँ। क्योंकि सीरियसली उनके बिना अधूरा है यार। दे सब फील कुछ लाइक अ उनके फैमिली, कारण हुआ है। हाँ दे फील लाइक अ फैमिली। दे एंड आर। मैं लिटरली चाहता हूँ कि हम उनके भी आगे उनको और हम भी सपोर्ट करें उनको भी, और ताकि वो भी आगे बढ़ते रहें। सो तो लेट्स। हम उन पे लिखवाएंगे हाँ हम लिखवाएंगे, हम ट्राई करते और हैं। उनको सरप्राइज देंगे, उनको पता भी नहीं हाँ होगा। हाँ हम ट्राई करते हैं यार। यू नो इट्स मोर अबाउट सब्सक्राइबर टाइप ऑफ या फैमिली लगती इट्स है यार मेरे को, फैमिली। है ना। बे, ये देखो ना, ये जो इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आई डोंट अरे फील ये तो सो। कुछ एक होते ही हैं यार जब कोई पर इंसान पर आगे हम कुछ बढ़ता। गलत नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ यार पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं है यार, जब भी आप आगे बढ़ोगे तो कुछ एक इंसान तो बुरा और बोलेगी पता ही है, ना। मम्मी ने मुझे पहले ही कहा था, हमने मम्मी की बातों को नहीं सुना। मम्मी ने कहा था कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ मत दिखाओ। यार दैट्स वाई वी आर यूनिक। हमको हम मैं लेकिन उनसे कुछ हमें नहीं जज छुपा रहा कर रहे भाई। हैं लोग, हम कुछ भी गलत नहीं दिखा रहे, लेकिन फिर भी चुन चुन के गलत चीज़ें उठा के हमें। मैं इन सब में नहीं थी। अरे तो मैं फिर कैसे छुपाऊँ। मेरा मेंटल पीस खराब होता है, मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मेरे को यार नहीं, मैं रात रात सोती नहीं दीज हूँ आर इन कमेंट्स। जस्ट फ्यू कमेंट्स, ठीक है। फ्यू कमेंट्स एंड हम अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या दिखाएंगे यार। आप मेरे को फेक नहीं करना है, मेरे को फेक चीज़ें नहीं दिखानी है, हाइप नहीं दिखानी है। मैं सिंपल चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे हम रहते हैं वैसे ही, कैसे हम खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, तो वही हमारा। लेकिन मैं तो सफ़र कर रही हूँ ना इन सब इट्स ओके में। आई एम विद यू। इट्स ओके आई एम विद यू। ये कुछ एक कमेंट्स इनको छोड़ दे। अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं इतना सारा मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मेरे को मम्मी की बात, हर एक बात याद आती है कि वो सही कहती थी।
क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, उनको सब कुछ पता है, वो उन्होंने दुनिया देखी है। वो ये कहते हैं आज ये लोग तुम्हारे साथ है, कल यही लोग तुम्हें उठ के उल्टा सीधा बोलेंगे, बहुत वल्गर बोलेंगे, सब कुछ। मैं नहीं, ये सब कुछ, सॉरी, आई एम सॉरी बेबी, मुझसे नहीं होगा। मैंने यार। बहुत मुश्किल से अपना कॉन्फिडेंस लेवल को, मैं स्टेबल हुई थी, बट अब मुझसे नहीं हो रहा है ये सब कुछ। मेरे don't लिए know अपना why मेंटल यार, पीस ये ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट नीड दिस, मैं आई डोंट वांट दिस। ये क्या मतलब I मुझे don't खुद deserve this. मुझे खुद समझ नहीं आ हम रहा है। कुछ वल्गैरिटी, हम हेट स्पीच, हम कुछ नेगेटिव स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। हम सब कुछ अपने आप को पीछे रख के, हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हम सब कुछ दिखाते हैं वो कि ये भी सच है, वो भी सच है। तो अब से हम नहीं दिखाएंगे। हम सब कुछ सबको अच्छा जो वो देखना चाहते हैं, हम वो सब कुछ इवन मेरा भी यही था कि मैं कुछ भी स्टेज नहीं करूँगा, कुछ फालतू जो बाकी लोग करते हैं वो नहीं करूँगा, रियल एस्पेक्ट दिखाऊंगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी था कि यार इतना कुछ, इतने पर्सनल चीज़ें, ऐसे क्या हम ये कमेंट्स। डिजर्व करते हैं? क्या इनमें से कुछ भी ऐसा हमने किया है? बट वी हैव टू कीप गोइंग यार समहाउ। ये भी इंसान है ना, हम भी इंसान हैं, हम भी मिडिल क्लास हैं। शायद अगर जो वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनको शायद इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपनी ऑडियंस से इतना कनेक्ट नहीं करते हैं। वो ना पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ते हैं ना वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते हैं, वो अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं और वो बस चलते हैं। इसीलिए उन्होंने सक्सीड कर लिया। मेरा भी यही था कि यार मुझे मनी इज़ नॉट द थिंग, फेम इज़, क्योंकि अब लाइफ में ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हैविंग अ गुड सैलरी एंड लिविंग अ गुड लाइफ ऑलरेडी, बट आई वांटेड टू बिल्ड अ गुड ऑडियंस, एक अच्छा कनेक्शन। बट अब ये सब चीज़ें ना, इट सीरियसली ये इम्पैक्ट हो रहा है लाइफ में। या कैसे करेंगे कितने यार? जैसे मेरे जैसे लोग होंगे जो एक शेल से निकल के बाहर एक दुनिया शुरू करते हैं, वो जब ये सब कुछ देखेंगे वो कैसे आगे बढ़ेंगे? इंसान एंग्शियस हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। कहीं कहीं लोग कितना कुछ सहन नहीं कर पाता है, कोई बड़े से बड़ा भी। यू नेवर नो कि कितने लोग ऐसी चीज़ों की वजह से शायद कभी सामने ही नहीं आ पाए, कभी स्टार्ट नहीं कर पाए। कोई क्या कहेगा, कुछ उन्होंने स्टार्ट किया होगा आप में से, उसके बाद ऐसे कमेंट्स देख के वो पीछे हट गए। जब कमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाते तब क्या पता वो छोड़ दे। किसी के अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है कि वो आगे उसको लेके नहीं जा पाए, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस तरह का नेगेटिव फीडबैक की वजह से। एंड मेरा सवाल बस ये है कि यार क्यों है ऐसा? मैं इतना खुश था स्टार्टिंग में कि यार वी आर बिल्डिंग अ सिंपल ऑडियंस, सिंपल व्लॉग्स, बहुत जेन्युइन रख रहे हैं। हम खुद ये बात करते थे कि कितनी सिंपल और रॉ ऑडियंस है हमारी, है ना? और हमारा कंटेंट भी वैसे था, एटिकेट्स वाली, मतलब बहुत प्यारी सी वो है। हाँ, हम वी वर लाइक प्राउड कि हम ना अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, हम कुछ नहीं छुपा रहे, बिल्कुल सिंपल, कुछ स्टेज नहीं कर रहे, नाटक कुछ भी ऐसा फेक कर रहे हैं। बट शायद वही चाहिए, मतलब जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्टेड ये सब नहीं कर रहे हैं। बट आई डोंट नो व्हाई, मतलब क्यों करते हैं लोग ऐसे? द थिंग इज कि मुझे आते थे, मेरे तो इतना असर नहीं पड़ता, बट अब कोको पे है तो जब कमेंट्स ये पढ़ती हैं, फैमिलीज पढ़ती हैं, असर होता है। बट मैं ये सोचता हूँ कि यार जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो इंसान ही है ना, है तो इंसान ही, तो क्या मेंटेलिटी है? कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं जो बोलने के भी लायक नहीं है। मतलब आई स्वेयर कि सीरियसली, मतलब आप क्या सोच के कमेंट करते हो? आपको कर्मा का नहीं पता है या कुछ नहीं पता कि भाई गॉड इज़ वाचिंग यू या कुछ भी ऐसा तो कुछ होगा भाई। बहुत सारे कमेंट्स हैं, जैसे कुछ एक कमेंट्स होंगे कि लेटर से कोई बोले को घूंघट नहीं लेती अपने इन लॉज के घर में, बाल खुले रखती है अपने इन लॉज के घर में, इसको बाल बांधने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार क्या वो ज़माना है जहाँ घूंघट को प्रमोट करना चाहिए कि इसको कम करना चाहिए? ये जो चीज़ चलती आ रही है, जो तो हुआ पॉजिटिव ट्रेडिशन जिसमें जिसको विमेन को एम्पावर करना हुआ, आगे बढ़ना, वो तो आप फॉलो करो। पर ऐसी प्रथाएं जहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये कहाँ तक सही है बताओ अब आप? They're most of girls or women only. हाँ, ये सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है I can't even imagine कि लेडीज, गर्ल्स ही खुद ऐसे कमेंट कर रही हैं, इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए। अरे मैडम आप कहाँ फंसे हो, कहाँ फंसे हो? क्या घूंघट से सब कुछ होता है क्या? हाँ, इंस्टेड ऑफ आपको ये बोलना चाहिए कि उसको हटा के सास ससुर में भी ऐसा, सास बहू में भी ऐसा रिश्ता होना चाहिए, ससुर में कि बेटी के जैसे हो, जैसे अपने घर रह रही वैसे यहाँ रहेगी, है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए। वो सब ना करके घूंघट में फंसे हो कि घूंघट लेना चाहिए। सास काम कर रही है और ये आराम कर रही है,
जब ये काम कर रही थी सास आराम कर रही थी, है ना। अब इसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो सास को काम करना पड़ रहा है ना, या मुझे काम करना पड़ रहा है। तो क्या छोटा, कहाँ से छोटा हो गया कोई? या सास छोटी होगी या मैं छोटा हो गया? कई बोलते हैं कि ये देखो पति काम कर रहा है, खुद आराम कर रही है। अरे भाई, मेरे को लगता है कि आपके अंदर के कुछ ट्रॉमाज हैं जो आप यहाँ निकालते हो आके। या तो आपकी फैमिलीज़ में आपने देखा नहीं है कि कितने अच्छे से कैसी परवरिश रही है ना, जिसमें बिल्कुल इक्वल चलता है सब कुछ। लड़की भी काम करते हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, साथ में चलते हैं। ये वो शायद हर किसी के फादर हो या ब्रदर हो, जब हाँ। घर पे कोई लेडी बीमार होती है तो करते हैं भाई, करना ही पड़ता है। क्या उसमें कौन छोटा हो जाएगा बताओ? अपने घर का अपने लिए का हम, मैं जब से बाहर रहना शुरू किया ट्रेनिंग में हमको ये सिखाया कि अपना काम खुद करना, अपने कपड़े बर्तन खाना पीना सब कुछ 1.5-2 साल से खुद ही करता आ रहा हूँ। मेरे फादर ने खुद किया जब वो बाहर थे। जब फैमिलीज होती हैं तो थोड़ा वाइफ हेल्प कर देती है। जब ये बीमार है तो मुझे करना पड़ रहा है, कल को मेरे को कुछ दिक्कत हो जाएगी ये करेगी। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ आप? इंस्टेड ऑफ उससे कुछ अच्छा सीखने के कि भाई इससे हम सीखते हैं कि वी हैव टू बी सपोर्टिव, वो नहीं, कैसी लड़की है ये काम कर रही है और ये आराम कर रही है और हस्बैंड काम कर रहा है। मतलब आई एम कंसर्न फॉर यू गाइज कि आप ऐसी मेंटेलिटी लेके कहाँ तक जाओगे आगे, कहाँ तक जाओगे? दो लोगों का खाना नहीं बना सकती है। घर के काम में इससे होता नहीं है, 2 लोगों का खाना नहीं बनता, लेकिन बाहर जाने का है, मेकअप करने का है। एंड क्या मैं सीरियसली उठ के नहाऊं नहीं? मतलब मेरे को ये सोचता हूँ कि ये लेडीज़ कमेंट कर रही हैं, वेमेन ये कमेंट कर रही है। क्या अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना, मैं डॉक्टर को घर पे बुलाऊं? सीरियसली मतलब मैं क्या, डॉक्टर को हाँ दिखाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। हाँ मुझे, अगर मैं बीमार हूँ, मुझे उठ के नहाना पड़ेगा, खुद एग्जैक्टली। को प्रेजेंटेबल करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज मेरी हर इंसान चाहता है कि वो फिट एंड फाइन हो। कोई इंसान बीमारों की तरह पड़े रहना नहीं चाहता है, या बेड पकड़ के नहीं रहना चाहता है, या खाना ना खाए उसको किसी का मन स्मेल नहीं आए, करता है कि ना। वो खाना ना खाए। चाहे जो भी उसकी हेल्थ कंडीशन है, वो जो जिसको होता है वही समझता है, ठीक है। या तो फिर जो उसके साथ रह रहा होता है। हाँ, अगर आप ये बिहेवियर अपने घर में भी करोगे ना कि मेरा बेटा तो, या फिर ये देखो ये काम कर रहा है, बहू आराम कर रही है, और बहू को नहीं समझोगे फिर वो आपको नहीं समझेगी कल को, फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप बोलोगे ये नाटक कर रही है। फिर आप एक फैमिली कभी भी ना स्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, एक अच्छी फैमिली। हाँ आप एग्जैक्टली, अपने रिलेशनशिप्स कभी स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। हाँ, है ना। कल को जब आपको एज अ सास आपको घुटने में दर्द होगा तो वो बोलेगी मेरी सास नाटक करती है, इसको दर्द रहता है हमेशा ही घुटने में। मेरी मदर को घुटने में हमेशा दर्द रहता है, ठीक है। तो कल को अगर ये बोलेगी कि यार ये नाटक करती है, मम्मी नाटक करती हैं, कितना बुरा लगेगा बताओ आपको। कि कोई इंसान दिक्कत में है, परेशानी में है, उससे अपना बेसिक काम नहीं हो रहा है और आप उसको बोल दो कि नाटक कर रही है, तेरे को मेकअप करने का। यू एक्चुअली गेट हैप्पी। जो बीमार है, जो बेड रेस्ट पे है, जब वो बेचारा खुद उठ के कुछ करने की कोशिश करता है, मैं तो बोलता हूँ मेकअप किया कर, बाहर जाकर थोड़ा बैठा कर, थोड़ा तेरा मन चेंज हो, बाहर निकला कर, जस्ट फॉर अ चेंज। और मेकअप करना मतलब ये नहीं है कि इट्स जस्ट सेल्फ लव। गाइज आपको मैं कैसे समझाऊँ, लेडीज़ को तो ये बात समझनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। बट फिर भी जब ऐसी चीज़ें आती है तो मतलब यार लिटरली हम सोचते हैं आपके लिए कि आप अपने घर में क्या माहौल दे रहे होंगे इसके प्रति, है ना। इस चीज़ को अगर आप यहाँ ऐसा बोल रहे हैं, आप अपने घर में भी ऐसे होंगे ना फिर तो, है ना। वहाँ आपकी कल को बहू बेटा होगा, आप उनको भी ऐसा ट्रीट करेंगे, है ना। बेटा ऐसे है तो बहू ये है, बहू ये है तो वो है, घूंघट ले लो, ये कर लो, वो है। जो प्रथाएं तो अच्छी हैं उनको तो सपोर्ट करो, आगे बढ़ा के चलो। लेकिन ये क्या बोलूँ मैं, छोड़ो इसको। मैं बोलूँगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा मामला, ठीक है। इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाओ, हमारे लिए नहीं, हमारा तो जो है चलता रहेगा, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। पर आप क्या अपने ट्रॉमाज आप शायद अपने आगे जो आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स होंगे, आप वो बिल्ड नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसको शर्म नहीं आती, इसको शर्म नहीं आती इसके होते हुए पति Husband काम कर रहा है। काम अरे कर रहा पति है। घिस गया क्या? पति ने इतनी बार चाय मांगी है पर ये नहीं दे रही है। आप ये नहीं देख रहे हो कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर हैप्पी, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे इन लॉज मेरे साथ हैं, मेरे मदर फादर मेरे साथ हैं, दे ऑल आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। आप अपने ट्रॉमाज, अपनी चीज़ें यहाँ मत निकालो आके, ठीक है। कोई इतना खौफ नहीं है सब्सक्राइबर्स का, ये है कि वो कम हो जाएंगे फलाना ढिमकाना, बट एट द एंड वी हैव टू रिप्लाई, वी हैव टू। अब अगर हम रिप्लाई करते हैं तो कई लोगों का ऐसे ये रहता है कि आप ये सब अगर आप पब्लिकली आप ये दिखा रहे हैं तो वी हैव राइट, ओके यू हैव भी राइट एक है। टू कमेंट। बट उसके साथ साथ ही अगर कमेंट सेक्शन ओपन है तो
तो हमें भी ये राइट है कि अगर हमें कुछ गलत या इनअप्रोप्रिएट लगेगा या वल्गर लगेगा या कुछ भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो वी डेफिनेटली करेक्ट दिस दैट। वो तो करेंगे ही, है ना। या तो एक तो ये आप वो चीज़ नहीं कह सकते हो आगे से हमें कि आप डालो ही नहीं, हम कुछ गलत नहीं डाल रहे। आपको ये सारा कुछ नेगेटिविटी आप उन जगहों के लिए बचा के रखें जहाँ पे गलत हो रहा है, जहाँ क्राइम हो रहा है, जहाँ पे एक दूसरे का मर्डर किया जा रहा है, यहाँ पे वल्गैरिटी स्प्रेड हो रही है, हेट स्प्रेड हो रही है धर्म के नाम पे। आप उन सारी चीज़ों के लिए बचा के रखें। ये एक फैमिली हंस रही है, खेल रही है, आप वहाँ पे ये सारा कुछ स्प्रेड करें, आप अपना कर्मा बना रहे हो। हाँ, उल्टा हमारे कम होंगे और हमारा क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वो आ चुका है। और फिर आप लोग कहेंगे कि दिस इज रियल यू। हर एक इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, गुस्सा उसके अंदर, सबको गुस्सा आएगा, सबके अंदर प्यार होता है। तो आप हर किसी को हर टाइम पे प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी बोलोगे, आप तब ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो तब भी प्यार से ही रहे आपके साथ या इग्नोर करे। मैं भी आपको तभी तक अच्छी लगूंगी जब तक मैं आपके नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करूंगी। मैं उस दिन आपको बुरी लगूंगी जिस दिन मैं उसका आपको रिप्लाई बैक करूंगी। एंड आप मुझे बताओ, कोई अगर इंसान डेली व्लॉगिंग कर रहा है तो अच्छे बुरे एस्पेक्ट भी दिखा रहा है, तो वो तो आएगा ही ना। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। हम नहीं चाहते कि हम आपको हार्म कर सकते हैं। 10-15 मिनट हैप्पी रह के व्लॉग बना लिया, बट आई चूज नॉट टू डू दैट। मैं क्या, मुझे नहीं करना है ये। बट जो जेन्युइन है ना, जो स्टार्टिंग से हाँ, वो तो जानते ही हैं, उनके लिए तो है ही नहीं ये। बट दोज फ्यू हु आर देयर, and guys, let me clear this one thing. Just because we are putting content in public domain, that doesn't mean you have the right to say anything. Just because आपको कोई रोक नहीं रहा है कि आपको एक ऑप्शन है कमेंट करने का कि यू कैन कमेंट एनीथिंग। हैव अ सेंस, ठीक है। आपको कुछ करना है, सजेशन है, ऑल द सजेशंस एडवाइसेस मैं हमेशा उसको बहुत अच्छे से लेता हूँ और मैंने बहुत जगह रिप्लाई भी किया, ठीक है। वो हमारे यहाँ नहीं चढ़ के नाच रहा है। हाँ, तो प्लीज़ अवॉइड अपने लिए उसको अवॉइड करो। अभी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या ज्ञान दे रहे हैं, भाई ज्ञान नहीं है, ठीक है। ये हम उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हो कि आपके इतने से वर्ड्स के साथ शायद हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम आपके साथ इतना जुड़े कनेक्ट नहीं होते। हाँ, हम शुरू से ही, मेरे को अभी भी याद है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो रात को 2-2 3-3 बजे तक जागे रहते थे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। मैं इनको कहती थी कि क्या करना है रिप्लाई करके, कहते थे नहीं, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, उन्होंने हमें कमेंट किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको कमेंट बैक करूं, उनके कमेंट्स को पढूं। शायद आपको याद होगा स्टार्टिंग में वो कहते थे कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, और अभी भी पढ़ते हैं। पर अभी आपने नोटिस किया होगा, अभी हमने रिप्लाई देना थोड़ा कम किया हुआ है। हाँ, आप देखोगे इस चीज़ को। ये मुझे कहते हैं कि तू कमेंट सेक्शन मत ओपन करना, तू क्यों पढ़ रही है कमेंट्स, रहने दे। पर चलो ठीक है, एक बॉन्ड है, पर वो ऐसे जैसे कमेंट की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से वो शायद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या हम भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्लीज़ आप बाकी उनकी तरह, बाकी यूट्यूबर्स की तरह या कंटेंट क्रिएटर की तरह मत बनना। तो शायद अब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सही होते हैं, स्टार्टिंग में ऐसे ही थे नॉर्मल। हाँ, बट फिर उनको मॉडिफाई होना पड़ा, शायद उनको मॉडिफाई होना पड़ा, और उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ हैव अ लिटिल सेंस, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, अगर मुझे पसंद नहीं है, आई वुड स्किप दैट। आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम, माई एनर्जी, माई इमोशन, ठीक है। मैं 20 मिनट की वीडियो देखी फिर नीचे कमेंट करूंगा ये तो ऐसी है, ये फलना है, ये ढमकानी है, ये। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बोलते हैं ना, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो वाली कहावत को सच मत करो भाई, है ना। प्लीज़ बी सपोर्टिव। एंड शी जो जैसी है वो वैसी ही रहती है। शी ये ओवर एक्ट नहीं करती है। आपको लगता है ना ओवर एक्ट, कुछ ज़रा ओवर एक्ट नहीं करती है। ये थ्रू आउट द डे ऐसी ही है। और फिर तो आपको सब कुछ ओवर एक्ट नहीं लगता होगा। इनके फैमिली कैसे बिहेव करती है, हमारी फैमिली कैसे करती है, मेरी मम्मी कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर द वे वी आर, लाइक वो आपको लगता है क्योंकि शायद आपने इतना अच्छा देखा नहीं अपने परिवारों में, या आपने ऐसी चीज़ें देखी नहीं है, इतना सॉफ्टनेस आपने देखी नहीं है इस तरह का, शायद इसलिए आपको ऑड लगता होगा क्योंकि आपके आसपास ये चीज़ें कॉमन नहीं है। पर हमारे कॉमन है, हम ऐसे ही रहते हैं। वी आर नो फैमिली में इतना ही, हमारी फैमिली में सभी ऐसे ही बात करते हैं, मेरे इन-लॉज के घर में भी, मेरी फैमिली के घर में भी। सो ये चीज़ शायद आपकी उसकी वजह से शायद कोई इंसान बदल सकता है, उसके अंदर रूडनेस आ सकती है, या वो थोड़ा रफ हो सकता है। तो यू कैन चेंज मी इफ यू वांट, मैं आपके अकॉर्डिंग ही बिहेव करूंगी फिर। तो इसलिए इट्स अ कंसर्न फॉर यू गाइस एज वेल। आप लोग भी थोड़ा एक बार सोचो इस चीज़ को कि यार मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊँ कोई कमेंट करके बुरा। अच्छा नहीं लगा, स्किप कर दिया, ब्लॉक मार दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया,
खत्म बात। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने घर, हम अपने घर। ये ज्यादा जरूरी है ना। आपका भी मेंटल पीस है ना। आप अपने लिए क्यों बुरे कर्म जोड़ रहे हो, किसी को बुरा लिख के, यार ये ऐसी है, ये वैसी। अरे जैसी है हम क्या बोलते हैं, कोई बहुत हद तक होता है, हाँ हद तक होता है कि दिल में जैसे वो ना ऐसे छप जाता है। वो मेरा कमेंट ना ऐसे मतलब मेरे को बार बार ना ऐसे एक पिक्चर बन जाती है मेरे वो कमेंट की ना, तो वो मेरे दिमाग से इंसान पे फर्क होता है। मैं वैसी नहीं हूँ, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी, डेफिनेटली होंगी, लड़कियों को फर्क अपार्ट पड़ता फ्रॉम है। दैट, अगर किसी की कोई हेल्थ कंडीशन है, चाहे वो जो भी है, अरे क्यों हल्ला करना है भाई। मेरी बात सुनो, अगर किसी की कोई हेल्थ अपडेट जैसे कंडीशन है ना, जब कोई कुछ होगा, जब कुछ टाइम होगा, अगर कुछ बताने लायक होगा, जब तक अगला इंसान खुद को ही नहीं पता है, खुद ही अनश्योर है वो, आप क्यों हल्ला काट रहे हो, क्यों हल्ला करना है यार। ठीक है, आप मत करो वैसे। ठीक है प्लीज़, अगर कोई किसी की प्रिवेसी कोई चाह रहा है तो उसको थोड़ा सा रहने दो। हमने नहीं बोला कि भाई पब्लिक डोमेन में आगे तो सब कुछ ही वो कर, ऐसा कुछ अगर नहीं। हमने वीडियो, अगर हमने सोशल मीडिया पे कुछ भी डाला है, कुछ पोस्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वो सारे राइट्स आ गए हैं कि आप उस इंसान को कुछ भी कह लेंगे। ये तो वो वाली बात हो गई है ना। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं तो आप दिखा क्यों रहे हो, हमें तो हाँ। राइट है। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि एक चोर बाहर घूम रहा है, आप चेन डाल के घूम रहे हो, तो ये तो वो वाली बात होगी, चोर तो चोरी करेगा ही ना। वो आप तो पहन आपकी के क्यों चेन, आए? आप क्यों चेन बाहर, अपनी रिंग्स, हाँ। आप पर्स लेके क्यों बाहर जा रहे हो। ये तो वो वाली बात होगी सही, कि सही, जो गला रेतने वाले लोग होते हैं वो तो गला काटेंगे, तुम क्यों अपना गला लेके बाहर घूम रहे हो। पॉइंट है। ये तो वो बात हो गई ना। तो बस ये क्लियर कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज वी आर पुटिंग इट इन ऑन सोशल मीडिया, इन पब्लिक डोमेन, सोशल मीडिया, दैट डजंट मीन लीगली भी और मॉरली भी वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द कि सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, ये है वो है करके। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, मेरे को बस कंटेंट क्रिएशन अच्छा लगता है एंड इट्स जस्ट पैशन। हाँ, हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। मैं बहुत सालों से ऐसे ही करता आ रहा हूँ, अभी भी ऐसे करता हूँ। ये फेम अभी 4 दिन पहले मिला है। ठीक है, बात रही पैसे वैसे की, मैंने पहले बताया पैसे वैसे की इतनी है नहीं। अदरवाइज इतने ब्रांड प्रमोशन आते हैं जैसे शायद किसी को नहीं इतने आते जितने हम डिनाई करते हैं डेली के। ठीक है, आप बहुत कम दिखोगे हमारे। अब तक हमने यूट्यूब पे कुछ भी नहीं किया ऐसा, 2.5 लाख फॉलोअर्स हो गए, अब तक कुछ भी लेके नहीं आया यूट्यूब पे ऐसा। ठीक है, वी ट्राई टू इग्नोर एज मच एज पॉसिबल बिकॉज मनी इज नॉट द इशू, राइट गाइज। वी आर हैविंग अ गुड लाइफ, आई एम अ बी ग्रेड ऑफिसर एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो मनी इज नॉट द प्रॉब्लम। क्या ना कि 4-5-10 हज़ार के लिए कुछ भी करने लग गए, वो इशू नहीं है। आज इन्होंने मुझे कहा था कि आज मैं ब्लॉग डालूंगा ही नहीं। हमेशा शायद जब मेरे को चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो ये भी डाउन हो जाते हैं, तो बोलते हैं आज नहीं डालते हैं, बट मैं फिर भी बोलती हूँ नहीं, शायद वो लोग जो हमसे प्यार करते हैं शायद वो हमारा वेट कर रहे हैं। आई लिटरली फील दैट व्हेन पीपल कमेंट 8 बजे कि भैया ब्लॉग कहाँ है भैया, लिटरली मेरे को ना सब, मुझे लगता है कि शायद बुरा लगेगा उनको। हाँ मेरे को बहनें टाइप लगती हैं सभी, बहुत प्यार से भैया भैया करते हैं। एंड और मैंने अभी जो नया चैनल शुरू किया वो भी सिर्फ इसीलिए किया, मेरा टाइम नहीं है कुछ ये सब करने का लिटरली। बट जब कमेंट्स आता हूँ देखता हूँ, फिर मुझे लगता है कि यार मेरा भी तो यही हाल था अभी 2 साल पहले यार। सेम चीज़ें बोल रहे हैं ये लोग कि यार मैं ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ, पर फैमिली ये चाहती है, कैसे करें। तो मैंने चलो वील ट्राई कि ऐसा कुछ लेके आते हैं। बाकी मुझे तो कुछ भी बोलते रहो, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। बोलते रहो, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि वो ये इज़ अ मेल तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सबको पड़ता है, बस फ़र्क ये है कि वो शो नहीं कर पाते, और मुझसे हो जाता है, मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ क्योंकि व्हेन देयर इज़ लव तो आप हर एक चीज़ एक्सप्रेस हो जाती है आपसे। आपका रोना निकल जाता है छोटी बात पे, आप छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हो जब आसपास आपको बहुत प्यार मिल रहा है। शायद जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिलेगा वहाँ पे आपका रोना भी नहीं निकलेगा, आप खुश भी नहीं हो पाओगे वहाँ पे। तो मॉरली आप अपने चीज़ें बुरी मत लिखो, अपने कर्म मत बनाओ। नहीं पसंद है, मैं 2 दिन मेरा दिमाग वो ब्लॉक मार दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा राइट है, आप ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एट द सेम वे हमें भी राइट है कि हम। और बहुत लोगों ने किया जिनको पसंद नहीं है, उनको लग रहा है यार क्या कंटेंट है, उन्होंने ब्लॉक मार दिया होगा, अब उनकी फीड में तुम दोबारा नहीं आएंगे, या उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया होगा। बिग रिस्पेक्ट टू देम, आपके लिए बिग रिस्पेक्ट गाइस। ठीक है, हेट और समथिंग। आप सोचो कि आपका कोई कमेंट पढ़ के अगले को बुरा लगेगा, वो पूरा दिन उसी में सोच में रहेगा, आप कमेंट करके चले जाओगे, वो इंसान वहीं पे स्टक रह जाएगा, आप सोचो वो कितना बुरा है। फिर उसकी भी तो दुआएं निकलेंगी आपके लिए कि यार ये फलने ने कमेंट किया, ये कैसा कमेंट कर सकती है। एक बार किसी का ओपिनियन हो सकता है, 2 बार किसी का ओपिनियन, लेकिन हर एक व्लॉग में हर एक कमेंट किसी का नेगेटिव कैसे हो सकता है। आप मैं उसको सपोर्टर कैसे मानूं, मैं उसको सब्सक्राइबर कैसे मानूं फिर। गाइस प्लीज ग्रो अप,
एंड अवॉइड दीज थिंग्स, ठीक है। हमारे लिए तो अपने लिए करो भाई, अपने लिए अवॉइड अगर दीज आप थिंग्स। वैसे आपका वैसा ही सच में बेसिक नेचर है तो हाँ, फिर वी आर कंसर्न फॉर योर फैमिली, कि आप फैमिली में कैसे हो। कभी कभी हमको लगता है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ का ट्रॉमा आके अपने ग्रजेस यहाँ निकालता है आके। तो मैं उसको पॉजिटिव में लेती हूँ कि शायद दिल में कुछ होगा, निकाल रहा है, चलो कोई हाँ, बात कि नहीं। जो पर वो फैमिली हमें में, भी तो फर्क पड़ रहा है। हाँ। एंड दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा नॉर्मली ऐसा ही है, हमारा बोलचाल हंसना खेलना ऐसे ही है। इवन वी वर टॉकिंग टुडे कि यार हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमको लगता है हम ऐसे ही रह रहे हैं बाहर एक लड़का लड़की, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी ही है। हमने उसको लाइट बना के रखा है, बिल्कुल कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं है मैं ये नहीं करूँगा, तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं पहन सकती, आपने ऐसे मुझे कैसे, ऐसा आप ऐसे बात नहीं करेंगे क्या तो ऐसा है क्यों करती है, यार? तो वैसा क्यों करता है। 4 दिन रहना है आपने गाइस, हंस खेल के रहो, खुशियाँ खुशियाँ मनाओ। बर्तन धोने हैं तो बर्तन धो दिए, हाथ थोड़े घिस गए हैं मेरे यार, कपड़े धो दिए, के साल से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे भी चलते रहना है ऐसे। बी फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये टुच्ची मुच्चे काम तो चलते रहेंगे लाइफ, ठीक है। आज हमें चुप्पी तोड़नी पड़ी उस पर, क्योंकि बहुत टाइम से ये सब चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हमको भी वेंट आउट करना ही था, आपको एड्रेस तो करना ही था, ठीक है। अब होता क्या है, एक अच्छा कमेंट आया है, उसके नीचे एक बुरा कमेंट है, एक नीचे अच्छा कमेंट है। अब अच्छे को रिप्लाई करो, फिर उसको स्किप करो, नीचे को रिप्लाई करो, तो उसको पता लग जाता है कि भाई मेरे को भी देखा है इन्होंने कमेंट ने, तो हम उसको एड्रेस ही नहीं करना चाह रहे, पर अभी हमने एड्रेस किया। एक बार आप सोचो, अगर आपको फिर भी लगता है कि हम गलत हैं, फिर तो आपको जो कमेंट करना है करते रहो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बट प्लीज़ गाइज, फोकस ऑन योर फैमिली, फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। आगे बढ़ने के लिए, अपनी फैमिली को बेटर करने के लिए वहाँ फोकस करो कि आप वो कैसे कर सकते हो। बाकी कोई हम क्या कर रहे हैं हमारा चलता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड लव योर फैमिली, स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी एंड बाकी जो अपने हैं तो वो तो अपने हैं ही है, ठीक है। आप लोगों को क्या ही Thank बोलने you so much for आप your तो, support. है ना। ये सिर्फ उनके लिए वीडियो थी जो बीच में हैं कुछ महान हस्ती, और वो हर जगह आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। हर जगह सेम आपके मैं कमेंट्स, ढूंढती हूँ कि शायद ये इनका ओपिनियन है, शायद हाँ। दूसरी वीडियो में इन्होंने नहीं गाइस हम बहुत बारीकी से आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ते हैं, हाँ, हर एक कमेंट पढ़ते हैं। Reply तो नहीं आप हो ये पाता, मत हाँ। सोचना कि हम रिप्लाई नहीं करते, शायद ये कहाँ ही पढ़ते होंगे, अगर 1000 कमेंट्स है तो कहाँ ही पढ़ते होंगे। बिल्कुल दिख पढ़ते जाता है हैं। कि कौन जो वहाँ पे वैसे, आप क्लिक करोगे ना, वो- उस इंसान के सारे पिछले जो प्रीवियस कमेंट्स होंगे वो सारे आ जाते फिर हैं। दिखता है कि इसका मेंटल लेवल ही यही है। हाँ, फिर इसकी आंख में बुराई तो वो बुरा ही उसको दिख रहा है हर जगह, अच्छा कुछ दिख नहीं रहा उसको, हम्म। ठीक है। तो हर चीज़ के पर्सपेक्टिव होते हैं, आप अच्छा पर्सपेक्टिव से देखो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुस्सा आ तो जाता है यार, गुस्सा इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ हाँ, नॉर्मल है। तो अब इस चीज़ पे जज करने की ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ रियल यू और दिस इज़ रियल दैट, व्हाटएवर। इस चीज़ पे जज करने की चलो, ज़रूरत नहीं है। विल एंड दिस वीडियो हियर, है ना। Yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हम तो व्लॉगिंग करते रहेंगे, खैर, ठीक है। मैं उसको मोटिवेट करता हूँ आगे बढ़ने के लिए, और वो नया चैनल भी शुरू किया है। अगर आपको अच्छा रहा तो विल ट्राई टू टॉक। जो मैं सर्वज्ञाता नहीं हूँ, मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, बट जो गलतियाँ मैंने की, बस वो एक्सपीरियंस आपको दूंगा, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें और आप एक बेटर लाइफ की तरफ जा सकें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। लव एनिमल्स, लव एनिमल्स, लव योर फैमिली, एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। थैंक यू फॉर योर Thank you. टाइम। बाय। बाय, टेक केयर।